अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में जब दो राउटर्स आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनका मीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी तो दोनों राउटर्स आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। दोनों राउटर्स ने अगर आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश करनी है तो एरिया आईडी का मैच होना बहुत ज़रूरी है। दोनों राउटर्स पे अथेंटिकेशन की टाइप का मैच होना ज़रूरी है। ओस्पेफ के जो हेलो और डेड इंटरवल्स हैं इनका मैच होना ज़रूरी है। सबनेट का मैच होना ज़रूरी है जिसे हम नेट मास्क भी कहते हैं। स्टब फ्लैग और एमटीयू साइज का मैच होना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली लैब परफॉर्म करेंगे और उस लैब में हम वेरीफाई करेंगे कि दोनों राउटर्स पे सबनेट का मैच होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दोनों राउटर आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे सबनेट को डिस्कस करते हैं कि ये सबनेट से क्या मुराद है। तो सबनेट से मुराद यहाँ पे बेसिकली नेट मास्क है। इसे ओएसपीएफ में नेट मास्क कहा जाता है। जब राउटर्स पे जो ओएसपीएफ प्रोटोकॉल जो रन हो रहा है वो जो मैसेजेस को सेंड करेगा दूसरे राउटर्स को, तो उस मैसेज के अंदर बेसिकली इस नेट मास्क की इंफॉर्मेशन कैरी हो रही होती है। तो यूं ये राउटर्स एक दूसरे को नेट मास्क की इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं हेलो मैसेजेस के थ्रू। और अगर ये इंफॉर्मेशन दोनों राउटर्स पे सेम नहीं होगी तो ये नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। और हमने नेबरशिप जो एस्टेब्लिश होनी होती है उसमें बेसिकली ओएसपीएफ हेलो मैसेजेस जो हैं ये हम किरदार अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं जिनका मीट होना जरूरी होता है। तो इस केस में राउटर R1 ये नेट मास्क की इंफॉर्मेशन ओएसपीएफ हेलो मैसेज के थ्रू R2 को शेयर करेगा। इसी तरह R2 भी हेलो मैसेज के थ्रू नेट मास्क की इंफॉर्मेशन R1 को शेयर करेगा। और इन नेट मास्क की इंफॉर्मेशन का दोनों मैसेजेस में सेम होना जरूरी है। अगर सेम नहीं होंगे तो इन दोनों राउटर्स के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि नेट मास्क बेसिकली यहां पे हम किस नेट मास्क की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम बेसिकली नेट मास्क की बात कर रहे हैं वो नेट मास्क जो उस ओएसपीएफ इंटरफेस का होगा। फॉर एग्जांपल इस केस में राउटर R1 और राउटर R2 ने आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश करनी है। तो राउटर R1 की कौन सी इंटरफेस है जो इस नेबरशिप प्रोसेस का पार्ट है, वो है गीगाबिट ईथरनेट 0x0। इसी तरह राउटर R2 की कौन सी इंटरफेस है जो इस नेबरशिप के प्रोसेस का पार्ट बनेगी, गीगाबिट ईथरनेट 0x0। तो दोनों राउटर्स पे ये पोर्ट गीगाबिट ईथरनेट 0x0 जो है ये ओएसपीएफ के प्रोसेस में यूज हो रही होगी। तो इस इंटरफेस के ऊपर जो भी नेटवर्क मास्क कॉन्फ़िगर होगा जिसे हम सबनेट मास्क भी कहते हैं, तो जब इसके ऊपर इस इंटरफेस को हम ओएसपीएफ के प्रोसेस का पार्ट बना देंगे तो वो ही सबनेट मास्क जो है वो नेट मास्क के तौर पे ओएसपीएफ मैसेजेस के अंदर कैरी हो रहा होता है। ओएसपीएफ मैसेज में हेलो मैसेज के अंदर वो इंफॉर्मेशन कैरी हो रही होती है। तो इस तरह से इंटरफेसिस पे सबनेट मास्क का मैच होना बहुत जरूरी है। अब ये इंटरफेसिस बेसिकली ओएसपीएफ के प्रोसेस में यूज हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इस इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, हम इस इंटरफेस को और इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस और उसके बाद एड्रेस मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में 172.168.1.1 और उसके बाद हम सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं, जो कि इस केस में ये /30 का नेटवर्क है। तो 255.255.255.252 ये हम कॉन्फ़िगर करेंगे इस इंटरफेस पे। इसी तरह राउटर R2 के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस 172.161.2 और हम सबनेट मास्क 252 के साथ मेंशन करेंगे। तो ये दोनों इंटरफेसेस जब ओएसपीएफ के प्रोसेस का पार्ट बन जाएंगी तो ये सबनेट मास्क जो है ये बेसिकली कैरी हो रहा होगा ओएसपीएफ मैसेजेस के अंदर, जो कि हेलो मैसेज। अब ये इंटरफेस ओएसपीएफ के प्रोसेस का पार्ट कैसे बनेगी, उससे बनाने के लिए सिस्को आईओएस राउटर्स में हम ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन करते हुए नेटवर्क की कमांड यूज करते हैं। तो हम ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन के दरमियान ये नेटवर्क की कमांड यूज करेंगे और उस नेटवर्क में हम बेसिकली वाइल्ड कार्ड मास्क बता रहे होते हैं। यहाँ पे अब हम सबनेट मास्क की बजाय वाइल्ड कार्ड मास्क, जो कि सबनेट मास्क का टोटली उलट होता है। तो /30 की अगर हम बात करें तो इसका सबनेट मास्क 255.255.255.252 है। इसका उलट करेंगे तो वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.3 बन जाएगा। तो नेटवर्क 172.161.0
और उसके बाद हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करेंगे 0.0.0.3 और इसको हम एरिया का पार्ट बना देंगे जिस एरिया में हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अब जैसे ही हम इस नेटवर्क को OSPF में कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या होगा कि ये नेटवर्क जिस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है वो इंटरफेस बेसिकली OSPF के प्रोसेस का पार्ट बन जाएगी और उसके ऊपर हेलो मैसेजेस सेंड होना शुरू हो जाएंगे और उन हेलो मैसेजेस में नेट मास्क की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू वही होगी जो इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है। वो वैल्यू वो नहीं होगी जो हमने वाइल्ड कार्ड मास्क में कॉन्फ़िगर की है। नहीं, वाइल्ड कार्ड मास्क जस्ट यूज्ड होता है कि उस इंटरफेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस इंटरफेस को हम OSPF का पार्ट बना रहे हैं और उस इंटरफेस पे OSPF के मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। अब मैसेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन कैरी हो रही है नेटवर्क मास्क की या नेट मास्क की, वो इंफॉर्मेशन बेसिकली उस इंटरफेस का सबनेट मास्क होगा। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि राउटर R1 पे अगर हम ये कॉन्फ़िगरेशन /24 के साथ करें, फॉर एग्जांपल 172.168.1.1 और उसके बाद सबनेट मास्क हम मेंशन करें 255.255.255.0, तो ये /24 के साथ हमने कॉन्फ़िगर किया और राउटर R2 पे हम /30 के साथ ही कॉन्फ़िगरेशन रहने दें, फॉर एग्जांपल 172.168.1.2 और सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.252। तो अब दोनों राउटर्स पे बेसिकली सबनेट मास्क डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों राउटर्स एक दूसरे को पॉइंट टू पॉइंट पिंग कर सकते हैं क्योंकि /30 में जो नेटवर्क बनता है उसमें IP एड्रेस 172.168.1.1 एग्जिस्ट करता है। तो राउटर R2 को पता होगा कि 172.168.1.1 जो है वो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो ट्रैफिक को R1 को सेंड करेगा 172.168.1 के लिए। इसी तरह राउटर R1 पे /24 के साथ है जिसमें 172.168.1.2 एग्जिस्ट करता है, तो राउटर R1 जो है वो भी ट्रैफिक को R2 को सेंड करेगा। तो इस तरह ये पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनके दरमियान अब OSPF को रन करें तो क्या होगा कि राउटर R1 की इंटरफेस पे /24 है, राउटर R2 के इंटरफेस पे /30 है, तो OSPF मैसेजेस के अंदर राउटर R1 जो है वो हेलो मैसेज में /24 के साथ सबनेट मास्क शेयर कर रहा होगा जो कि होगा 255.255.255.0 और राउटर R2 जो शेयर करेगा वो 255.255.255.252 /30 के साथ शेयर कर रहा होगा। तो ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं होंगी, तो क्या होगा कि इनके दरमियान नेबरशिप एस्टैब्लिश नहीं होगी। इस चीज को अब हम लैब के थ्रू वेरीफाई करते हैं। टोपोलॉजी को अगर हम एक बार डिस्कस करें तो राउटर R1 और राउटर R2 हमारे पास दो राउटर्स, इनके दरमियान पॉइंट टू पॉइंट लिंक कॉन्फ़िगर है जिसके ऊपर सबनेट कॉन्फ़िगर है 172.168.0/30। राउटर R1 पे .1 कॉन्फ़िगर करेंगे हम, राउटर R2 पे .2 कॉन्फ़िगर करेंगे। दोनों राउटर्स की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 है। दोनों राउटर्स पे हम राउटर ID कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके साथ साथ राउटर R1 पे हमने दो नेटवर्क कॉन्फ़िगर किए हैं 192.168.1.0/24 और 192.168.2.0/24, जबकि राउटर R2 पे हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है 192.168.3.0/24। जब दोनों राउटर्स के दरमियान नेबरशिप एस्टैब्लिश हो जाएगी तो ये राउट्स जो हैं ये नेटवर्क के ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे। राउटर R1 के पास ये जो दो नेटवर्क हैं इनकी इंफॉर्मेशन राउटर R2 को शेयर होगी और राउटर R2 के पास जो ये नेटवर्क है 192.168.3.0 इसकी इंफॉर्मेशन राउटर R1 के साथ शेयर होगी। लेकिन उसके लिए दोनों राउटर्स के दरमियान नेबरशिप का एस्टैब्लिश होना जरूरी है और उसमें हम किस कंडीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेटवर्क मास्क यानी कि नेट मास्क का सेम होना जरूरी है। दोनों राउटर्स की एक इंटरफेस को हमने मैनेजमेंट नेटवर्क के तौर पे कॉन्फ़िगर किया है, उसके ऊपर हमने एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है जिसके थ्रू हम इन दोनों राउटर्स को मैनेज करेंगे और उन्हीं IP एड्रेसेस के थ्रू हम इन राउटर्स को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले दोनों राउटर्स को मैनेजमेंट नेटवर्क के थ्रू हम वेरीफाई करते हैं कि क्या वो हमें रीचेबल है। तो दोनों राउटर्स हमें मैनेजमेंट नेटवर्क के थ्रू रीचेबल है। अब हम इन दोनों राउटर्स को एक्सेस करते हैं। दोनों राउटर्स को हमने मैनेजमेंट नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर लिया है। अब हम इनकी इंटरफेसेस को एक बार वेरीफाई करते हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ की मदद से हम इनकी इंटरफेसेस की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि राउटर R1 पे गीगाबिट ईथरनेट 0/0, इसके ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है 172.168.1.1 जो कि कनेक्टेड है राउटर R2 की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 जिस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है 172.168.1.2। इसके साथ साथ राउटर R1 पे गीगाबिट ईथरनेट 1/0 और 2/0 पे वो दोनों नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड हैं 192.168.1.1 और
192.168.2.1। जबकि राउटर R2 को देखें तो उसकी गीगाबिट ईथरनेट 1/0 पे हमने वो तीसरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है 192.168.3.1। इसके साथ साथ इन दोनों राउटर्स की जो गीगाबिट ईथरनेट 3/0 इंटरफेस है उसके ऊपर हमने मैनेजमेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है, जिसके थ्रू हम इन राउटर्स को मैनेज कर रहे हैं 192.168.0.1 राउटर R1 पे और 192.168.0.2 राउटर R2 पे, और इन्हीं आईपी एड्रेसेस के थ्रू हमने इन दोनों राउटर्स को एक्सेस किया है। राउटर R1 और राउटर R2 के दरमियान जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है वो 172.168.1.30 के साथ है, और /30 का मतलब होगा कि इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.252। अभी हम क्या करेंगे कि राउटर R1 पे इसको /30 की बजाय /24 के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे, जबकि राउटर R2 पे हम इसे /30 के साथ ही रहने देंगे। तो हम ये मिसमैच करेंगे सबसे पहले, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि राउटर R1 और R2 के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी कि नहीं होगी। तो दोनों राउटर्स पे हम इस इंटरफेस को गीगाबिट ईथरनेट 0/0 को हम वेरीफाई कर रहे हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। राउटर R1 पे ये 252 के साथ कॉन्फ़िगर्ड है, यानी कि सबनेट मास्क इसका 255.255.255.252 है, और राउटर R2 पे भी 255.255.255.252 सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये सबनेट मास्क सेम है। तो दोनों इंटरफेसेस को जब हम OSPF प्रोसेस का पार्ट बनाएंगे तो ये दोनों इंटरफेसेस आपस में जो हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करेंगी उनमें ये इंफॉर्मेशन चूंकि सेम होगी तो नेबरशिप स्टैब्लिश होगी। तो अभी हम क्या करेंगे कि राउटर R1 पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं और इसे /24 यानी कि सबनेट मास्क 255.255.255.0 के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर R1 पे हम इस कॉन्फ़िगरेशन को 172.168.1.1 और हमने सबनेट मास्क मेंशन किया है 255.255.255 और 0। राउटर R1 पे हमने ये कॉन्फ़िगरेशन /24 के साथ कॉन्फ़िगर किया है, राउटर R2 पे हमने इसे /30 के साथ कॉन्फ़िगर किया है। तो ये दोनों राउटर्स एक दूसरे को पॉइंट टू पॉइंट रीचेबल होंगे। तो हम देख सकते हैं कि राउटर R1 से हम राउटर R2 को सक्सेसफुली पिंग कर पा रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं कि हम सोर्स लगा के भी पिंग कर पा रहे हैं, मींस कि ये पॉइंट टू पॉइंट सक्सेसफुली रीचेबल है। इसी तरह राउटर R2 से भी हम राउटर R1 को सक्सेसफुली पिंग कर पाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि हम ये सक्सेसफुली पिंग कर पा रहे हैं। तो अब अगर हम इन दोनों राउटर्स पे OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करें और उस OSPF की कॉन्फ़िगरेशन में जब हम नेटवर्क ऐड करेंगे, मींस इन दोनों इंटरफेसेस को OSPF के प्रोसेस का पार्ट बनाएंगे, तो क्या होगा, राउटर R1 जो हेलो मैसेज शेयर करेगा उसमें सबनेट मास्क /24 होगा, और राउटर R2 जो हेलो मैसेज शेयर करेगा उसमें सबनेट मास्क /30 होगा। तो ये दोनों राउटर्स एक दूसरे के साथ नेबरशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। OSPF की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमने दोनों राउटर्स पे OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। राउटर R1 पे हमने जो OSPF की कॉन्फ़िगरेशन की है उसमें राउटर ID 1.1.1.1 है, उसमें हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया 172.168.1.0 और इसे हमने वाइल्ड कार्ड मास्क यूज किया 0.0.0.255, जो कि बेसिकली राउटर R1 की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 का सबनेट मास्क का उलट है, तो ये उसका वाइल्ड कार्ड मास्क है। तो राउटर R1 पे बेसिकली क्या होगा, ये इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 जो है वो OSPF के प्रोसेस का पार्ट बन जाएगी। इसी तरह राउटर R2 पे हमने राउटर आईडी कॉन्फ़िगर किया 2.2.2.2, हमने वो नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया 172.168.1.0 जिसका हमने वाइल्ड कार्ड मास्क /30 यूज किया, क्योंकि उसके इंटरफेस पे /30 के साथ ये सबनेट मास्क था। इसके अलावा हमने इन दोनों राउटर्स पे मुतलका जो नेटवर्क्स हैं वो भी ऐड कर दिए हैं, ताकि राउटिंग इन्फॉर्मेशन उनकी शेयर हो सके एक दूसरे राउटर्स के साथ। तो अब हम वेरीफाई करते हैं दोनों राउटर्स पे वो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 कि वो आया OSPF के प्रोसेस का पार्ट है, तो उसमें नेट मास्क की वैल्यू क्या है। तो शो IP OSPF इंटरफेस और इंटरफेस का नेम गीगाबिट ईथरनेट 0/0, इसकी मदद से हम इस इंटरफेस की डिटेल देख सकते हैं। तो अब ये इंटरफेस बेसिकली OSPF का पार्ट है, इसी वजह से ये शो IP OSPF इंटरफेस की कमांड से हमारे पास इसकी डिटेल आ रही है। अगर ये इंटरफेस OSPF का पार्ट ना होती तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन शो नहीं होनी थी। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि इंटरनेट एड्रेस /24 के साथ है राउटर R1 पे, और अगर हम राउटर R2 पे देखें तो ये इंटरनेट एड्रेस जो है /30 के साथ है।
तो बेसिकली राउटर R1 पे /24 है, राउटर R2 पे /30 है। तो अब ये दोनों इंटरफेसेस OSPF के प्रोसेस का पार्ट बनी, तो ये ही इंफॉर्मेशन बेसिकली हेलो मैसेजेस में कैरी हो रही होगी। तो अगर हम राउटर R1 और राउटर R2 के दरमियान ये जो लिंक है, इस लिंक पे पैकेट कैप्चर करें, तो उस पैकेट कैप्चर में हम डिटेल देख पाएंगे कि राउटर R1 जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है और राउटर R2 जो हेलो मैसेजेस की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, उसमें हम वेरीफाई कर पाएंगे ये सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन, जिसे हम नेट मास्क भी कहते हैं। तो हमारे पास ये मैसेजेस कैप्चर हो रहे हैं। यहां पे हम सबसे पहले फिल्टर आउट कर लेते हैं और यहां पे हम OSPF फिल्टर करते हैं कि हम सिर्फ OSPF के मैसेजेस देखना चाह रहे हैं। तो ये OSPF के हेलो मैसेजेस हम देख पा रहे हैं कि ये हेलो पैकेट जो हैं ये एक्सचेंज हो रहे हैं। 172.168.1 ये बेसिकली राउटर R1 है, सोर्स राउटर R1। ये राउटर R1 OSPF के मल्टीकास्ट एड्रेस पे शेयर कर रहा है 224.0.0.5, जबकि 172.161.2 ये राउटर R2 है। राउटर R2 OSPF के मल्टीकास्ट एड्रेस पे शेयर कर रहा है ताकि OSPF जितने राउटर्स पे चल रहा है उन सबको ये पैकेट हेलो सेंड हो। इस तरह ये OSPF पैकेट्स जो हैं ये शेयर हो रहे हैं। तो इसमें अगर हम राउटर R1 का हेलो पैकेट देखें, ये राउटर R1 ने जो शेयर किया है, इसका हम ये लेटेस्ट चेक करते हैं। तो इसके OSPF पैकेट की डिटेल में OSPF हेलो पैकेट में अगर हम देखें तो यहां पे ये नेटवर्क मास्क की इंफॉर्मेशन है 255.255.255.0, ये /24 के साथ है। तो ये नेटवर्क मास्क की इंफॉर्मेशन बेसिकली हेलो पैकेट में कैरी हो रही होती है। इसी तरह अगर हम राउटर R2 का देखें तो राउटर R2 का अगर हम ये मैसेज देखें तो उसमें नेटवर्क मास्क /30 के साथ है 255.255.252/30 के साथ है। तो ये दोनों राउटर्स एक दूसरे को डिफरेंट नेटवर्क मास्क की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो हमने पैकेट कैप्चर के थ्रू वेरीफाई किया कि राउटर R1 जो पैकेट सेंड कर रहा है उसमें इंफॉर्मेशन 255.255.255.0 है, जबकि राउटर R2 जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है हेलो मैसेज में उसमें 255.255.255.252 है, यानी कि /30, और राउटर R1 पे /24। तो ये एक दूसरे को डिफरेंट नेट मास्क शेयर कर रहे हैं। इसी वजह से इन दोनों राउटर्स के दरमियान अब नेबरशिप एस्टैब्लिश नहीं होगी। हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो शो IP OSPF नेबर की मदद से हम राउटर R1 पे देख पा रहे हैं कि इसने कोई नेबरशिप एस्टैब्लिश नहीं की। इसी तरह हम राउटर R2 पे भी शो IP OSPF नेबर की मदद से देख पा रहे हैं कि राउटर R2 ने भी कोई नेबरशिप एस्टैब्लिश नहीं की। और इसकी रीजन क्या है? क्योंकि दोनों राउटर्स एक दूसरे को डिफरेंट सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो अब हम राउटर R1 पे /24 को /30 कर देते हैं। मींस के उसकी इंटरफेस पे जो कॉन्फ़िगरेशन हमने सबनेट मास्क 255.255.255.0 कॉन्फ़िगर किया है उसे हम चेंज करते हैं, उसे हम 255.255.255.252 के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं और देन वेरीफाई करते हैं कि दोनों राउटर्स के दरमियान नेबरशिप एस्टैब्लिश हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमने राउटर R1 पे भी जो इंफॉर्मेशन है IP एड्रेस की उसे /30 के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया है और राउटर R2 पे भी /30 के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो दोनों राउटर्स के दरमियान OSPF के जो मैसेजेस कैप्चर हो रहे हैं उन्हें हम देखते हैं। तो अब हम यहां पे देख पा रहे हैं कि ये कुछ अपडेट और एक्नॉलेज के मैसेजेस जो हैं ये शेयर हुए हैं, और ये कब शेयर होते हैं? जब दोनों राउटर्स के दरमियान नेबरशिप एस्टैब्लिश होती है। और ये एक्नॉलेज के मैसेजेस स्टार्ट में बेसिकली जब नेबरशिप फुल एस्टैब्लिश हो जाती है तब शेयर हो रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि दोनों राउटर्स के दरमियान नेबरशिप एस्टैब्लिश हो गई होगी। लेकिन अब हम यहाँ पे इन पैकेट्स को देखते हैं। राउटर R1 ने जो शेयर किया है उसमें हम देखते हैं उसमें भी अब नेटवर्क मास्क की इंफॉर्मेशन /30 के साथ है 255.255.255.252/30 है। और अगर हम राउटर R2 देखें, जो राउटर R2 ने शेयर किया है तो उसमें भी 255.255.255.252 है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये दोनों राउटर्स अब सेम शेयर कर रहे हैं। तो हम राउटर R1 पे शो IP OSPF नेबर करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि राउटर R1 ने राउटर R2 के साथ फुली नेबरशिप एस्टैब्लिश कर लिया है, जिसकी स्टेट फुल है, नेबर ID 2.2.2.2। तो राउटर R1 ने राउटर R2 के साथ फुली नेबरशिप एस्टैब्लिश कर ली है। और शो IP राउट OSPF अगर हम करें तो हम यहां पे देख सकते हैं कि राउटर R1 के पास जो नेटवर्क था 192.168.3.0/24, उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर R1 के पास रिसीव हो रही है। तो हम यहां देख सकते हैं 192.168.3.0/24 हमें OSPF के थ्रू रिसीव हो रहा है। और कहां से रिसीव हो रहा है? वाया 172.161.2 जो कि राउटर R2 का IP है। इसी तरह से राउटर R2 पे हम वेरीफाई करते हैं शो IP राउट OSPF।
तो हम यहां पे भी देख पा रहे हैं कि राउटर R1 के पास जो दो राउट्स थे 192.168 1.0 और 2.0, ये दोनों राउट्स जो हैं ये OSPF के थ्रू राउटर R2 के पास रिसीव हो पा रहे हैं, क्योंकि राउटर R2 पे भी नेबरशिप की स्टेट फुल होगी। तो शो IP OSPF नेबर अगर हम करें तो हम देख पा रहे हैं कि राउटर R2 ने भी राउटर R1 के साथ नेबरशिप फुली एस्टेब्लिश कर ली है और नेबर आईडी है 1.1.1.1। तो यूं हमने वेरीफाई किया कि दोनों राउटर्स आपस में नेबरशिप तभी एस्टेब्लिश कर पाएंगे अगर उनके दरमियान जो OSPF के मैसेजेस सेंड हो रहे हैं, OSPF हेलो मैसेजेस, उनमें नेट मास्क की वैल्यू सेम होना जरूरी है। और वो नेट मास्क की वैल्यू हम कहां कॉन्फ़िगर करते हैं? वो इंटरफेस जो बेसिकली OSPF के प्रोसेस का पार्ट होती है। इस केस में गीगाबिट ईथरनेट 0x0 राउटर R1 पे और गीगाबिट ईथरनेट 0x0 राउटर R2 पे ये OSPF के प्रोसेस का पार्ट होगी। तो इन दोनों इंटरफेसेस पे राउटर R1 पे और राउटर R2 पे सबनेट मास्क की कॉन्फ़िगरेशन सेम होना जरूरी है।